हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन आपको दिया गया है, ये सबसे पहले हमने कर लिया था। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हमने किया था कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हर एक नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हमें एक्सप्रेस करना है। ये कौन से टॉपिक का हिस्सा है, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। ये हमने किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहते हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम जस्ट, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर क्या होता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। ठीक है, अपने प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के थ्रू कोई भी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है। और ये फैक्टराइजेशन क्या होती है, यूनिक होती है, अगर हम उसका ऑर्डर नहीं देखें तो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन वे ओनली। सिर्फ एक ही तरीके से वो दिखाया जा सकता है नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, एज लॉन्ग है, जब तक हम उनके ऑर्डर, जो उनका ऑर्डर होता है नंबर्स, प्राइम नंबर्स का, वो लिखा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, तो तब तक हम क्या कर सकते हैं, तब तक बोल सकते हैं कोई भी कंपोजिट नंबर एक यूनिक तरीके से, सिर्फ एक ही तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है अपने प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया ये चीज। तो यही हमने, इसी के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे थे। देखिए, ये वाले क्वेश्चंस कि कोई भी कंपोजिट नंबर आपको दे दिए जाते हैं और उनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम आपको एक्सप्रेस करना है। उम्मीद करता हूं आपने होमवर्क भी जरूर किया होगा। तो उसके बाद हम एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। देखिए, ये रहा क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप नोट कर लेंगे। क्या बोला गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ये भी बच्चे एग्जाम जब आप देंगे तो एग्जाम में आपको 1 या 2 मार्क्स में ये देखने को मिल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम निकालना है। छोटी क्लास से सीखते आए हैं बच्चों आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। लेकिन यहाँ पे बोला गया है उसके बाद, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में क्या बोला गया है, देखिए, उसको वेरीफाई भी करना है। एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और उसको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होना चाहिए। मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला भी आ गया है। क्या आ गया है, एलसीएम को अगर आप एचसीएफ के साथ गुना करते हैं तो ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसके बराबर आएगा। ठीक है, इतना समझ के चलिए फटाफट इनको नोट कर लीजिए और इनके हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए, अब इसको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास, 26 एंड 91 दो नंबर्स हैं। 26 है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके पहले इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो दो से इसको डिवाइड किया 13 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे 91 है, इसको 7 से डिवाइड किया फिर 13 आ जाएगा। तो 26 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 13 एंड 91 के फैक्टर हैं 7 इंटू 13। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो इनके कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे ये हो गए, इनको हम एक बार लिख देंगे। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया इन दोनों नंबर्स का, है ना। अगर हमें एलसीएम निकालना है
तो जो कॉमन है वो तो लिखेंगे, जो नॉन कॉमन नंबर्स हैं उनको भी एक एक बार हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और फिर ये कॉमन नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 7 इंटू 13, फिर 7 इंटू 2 कितना होता है 14, 14 इंटू 13 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 14 इंटू 3 42, 4 बच गए, 14 इंटू 1 14 और 4 18, 182 एलसीएम एंड एचसीएफ आ गया। हमें क्या करना है कि एलसीएम इंटू क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी 13 इंटू 182 ये निकालना है। सबसे पहले तो कितना आता है देखते हैं, तो 182 को हम 13 से मल्टीप्लाई करना है, यही कर देते हैं। 13 इंटू 2 कितना होता है 26, 2 बच गया। ठीक है, 13 इंटू 8 कितना होता है 104, 104 और 2 106। ठीक है, फिर 13 इंटू 1 13 और 10 23, यही आना चाहिए। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, 13 इंटू 182 कर दिया है, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स कौन से हैं 26 इंटू 91, और देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। 91 इंटू 26 है, 6 इंटू 1 6, 9 इंटू 6 54। ठीक है, फिर 2 इंटू 1 2, 9 इंटू 2 18, 182 आ गया। फिर 6 4 और 2 6, 5 और 8 13, 1 बच गया, 23 66 आ गए यहाँ भी 2366। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि therefore because LCM into HCF is equal to product of two numbers। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आया है, यही हमें वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए, यही वेरीफाई करना था। नोट कर लेंगे बच्चों, कुछ अगर डाउट आपको लगता है पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको जल्दी से नोट कीजिए ताकि हम सेकंड पार्ट कर सके यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लिया है ना सबने। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका करते, सेकंड पार्ट, जो कि 510 एंड 92, 510 एंड 92। ठीक है, तो क्या करना है, सेम हमें सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालिए, 2 से भाग होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 1 बच गया, 2 5 जा 10। अब ये 2 से तो नहीं लेकिन 3 से भाग हो रहा है ना। कैसे चेक कर रहे हैं, ये भी आपको आता है कि कोई भी नंबर कैसे डिवाइड होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है बच्चों। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आप अप्लाई करते जाएंगे, छोटी क्लासेज में यही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जाते हैं। अब देखिए 3 8 जा 3 8 24, 1 बच गया, 3 इंटू 5 3 5 15, ये आ गया। अब 85 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, 3 बच गया, 5 7 जा 35। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर हम 92 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमें यहाँ पे देखना है, चेक करना है। 2 से डिवाइड कीजिए इसको, कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से करिए 23 आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, उससे पहले इनके फैक्टर्स लिख लीजिए आप। 510 है, 510 के फैक्टर्स क्या हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, फिर
92 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब HCF निकाल लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हो जाएगा 2, है ना। बस यही एक कॉमन दिख रहा है और कुछ तो नहीं दिख रहा है। चलो फिर हम LCM निकाल लेते हैं इसका, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसके लिए जो कॉमन नंबर है वो लिखेंगे एक बार, है ना, 2 है। बाकी क्या है आपके पास, 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 2 इंटू 2 ये आ गया 4, ठीक है, और 5 इंटू 3 कितना आ गया, 5 दिया 15 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 4 कितना होता है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 92 होता है, 92 इंटू 15 इंटू 17 कितना होता है, 17 इंटू 5, 17 पंचे 85, 8 बच गए, 17 इंटू 1 17, 17 प्लस 8 कितना हो गया, 25 हो जाएगा ये। तो इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 10, 1 बच गया, 5 इंटू 2 10 और 1 11, 1 बच गया, 2 इंटू 2 4 और 1 5, ये आ जाएगा इंटू, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 इंटू 5 45, 4 बच गया, 9 इंटू 5 45 और 4 49, 4 बच गया, 9 इंटू 2 18 और 4 22, तो ये 0, 5 और 1 6, 9 और 5 14, 1 बच गया, 2 और 1 3, ये 2 एज इट इज। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 23,460, ठीक है। यहाँ पे चीजें समझ पा रहे हैं आप। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, LCM इंटू HCF, यानी LCM कितना है, 23,460 इंटू 2, देखते हैं कितना आएगा ये। 2 से मल्टीप्लाई करिए इसको, 2 0 जा 0, 2 6 जा 6 इंटू 2 12, 1 बच गया, 4 इंटू 2 8 और 1 9, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, ये आ जाएगा 46,920। अब प्रोडक्ट निकाल ले, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये है 510 इंटू 92, 510 इंटू 92। बस जीरो तो हम एज इट इज लगा देंगे, यहाँ पे हमें 92 एंड 51 का प्रोडक्ट निकालना है। तो 2, ये 92 तो एज इट इज आ जाएगा, फिर 5 इंटू 2 10, 1 बच गया, 9 पंजे 45 और 1 46, ठीक है, 2 9 4 6 46 92 यहाँ पे आ गया, 46 92 और 0 एज इट इज लग जाएगी आपकी। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 46,992। तो बराबर है ये दोनों, ये भी 46,992 आया था। तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट आया है ये। तो वेरीफाई हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें बच्चों, है ना, इजी है, सिंपल क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए, कुछ अगर डाउट आपको लगता है पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। चलिए, ये क्वेश्चन है 336 और 54, थर्ड पार्ट है इसका, 336 एंड 54। चलिए फटाफट इनके फैक्टर्स निकाल लीजिए। 336, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू 6 12, 1 बच गया, 2 इंटू 8 16, फिर 2 से भाग करिए, 2 8 16, 2 के 8, फिर 2 से भाग कीजिए 4 2, फिर 2 से भाग करेंगे 21 आ जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 7 आ जाएगा। इसी तरह से 54 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे 27 आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे 9, फिर 3 से भाग करेंगे 3। तो यहाँ पे मेरे पास है
336 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। बहुत अच्छे। और इसको क्या लिखेंगे, 54 को, 54 को ये लिखेंगे बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालते टाइम हम क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं वो तो लिखना ही है, क्या है, 2 और 3, लेकिन जो लोवेस्ट पावर होती है वो लिखना है। तो यहाँ पे सिर्फ लोवेस्ट पावर कितना है, इसमें 2 है और इसमें 3 है ना, तो वही वाले हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 6, HCF 6 आ गया। LCM निकाल लेंगे। अब LCM के केस में क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है, इंटू 7। कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 टू जा 16, 16 आ जाएगा। 3 की पावर 3 27 इंटू 7। ठीक है, इनको गुना कर लीजिए आपस में, क्या आंसर आता है आपका देखते हैं। तो ये आ जाएगा 16 इंटू 7 इंटू 7 49, 49, 4 बच गए। 7 इंटू 2 14, 14 और 4 18, 189 यहाँ पे आ जाएगा। इसको 16 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 होता है 144। तो 14 बच गया। 16 इंटू 8 कितना होता है, 16 इंटू 8 होता है 128। 128 प्लस 14 कितना आ जाएगा, 8 और 4 12, 1 बच गया। तो 2 3 और 1 4, 142 का 2, 14 फिर से हासिल बच गई। 16 इंटू 1 16 प्लस 14, ये आ गया 30। ठीक है, 3024, ये एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, वही हमें प्रैक्टिस करनी है कि HCF इंटू LCM निकालेंगे सबसे पहले। तो HCF इंटू LCM निकालेंगे, जो भी आता है आपका। HCF कितना है 6, LCM कितना है 3024। इसको करिए पहले, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालिए, देखते हैं इक्वल आते हैं। ठीक है, आ गया होगा आंसर। 6 इंटू 4 कितना होता है, 6 चौक 24, 2 बच गया। 6 इंटू 2 12 और 2 14। ठीक है, फिर उसके बाद एक यहाँ पे हासिल था एज इट इज, 6 18, ये आ गया 18,144। दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, कौन से नंबर्स को, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये है 336 इंटू 54, ये भी आपका 18,144 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं तो आपके वेरीफाई भी हो गए, है ना। नोट कर लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से उनको समझ पा रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इनको प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।